एंड बुलेट की सवारी करिए अपने कंफर्ट के साथ। स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल सीट्स के लिए सिर्फ सौम्या कस्टम, अवेलेबल ऑन Amazon एंड eBay। कॉल 7291892778। खबर प्रतापगढ़ से है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जिला अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह जानलेवा हमले की साजिश रचने वाले आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। जिला अध्यक्ष नवीन सिंह ने बुधवार को बाबागंज स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता कर बताया कि बीते 7 सितंबर को वह कार से घर बाघराय के गोगौर जा रहे थे। इलाके के सकरदहा नहर के पास बाइक से आए 2 बदमाशों ने तमंचा से फायर कर दिया। गनीमत रही कि नवीन व उनके ड्राइवर को गोली नहीं लगी। मामले की शिकायत पर जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। पीड़ित के अनुसार प्रयागराज के होलागढ़ इलाके के आरोपित की शिकायत पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग से की गई। इस वजह से उसने जानलेवा हमला कराया। गिरफ्तारी नहीं होने से आरोपित इलाके में घूमकर दोबारा हमला करने की धमकी दे रहा है। इस मामले में किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित व उसके परिवार डरे हुए हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने भी इस मामले को एसपी को शिकायत पत्र देकर आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। नहीं, देखिए, तथ्य छिपा के मतलब ये है कि नवनिर्वाचित प्रधान ग्राम पंचायत बरबसपुर राम बहादुर जी हैं। उन्होंने अपने नामांकन के दौरान अपने निवास के तथ्यों को छिपा करके और कूट रचित दस्तावेज तैयार करके और अपना नामांकन करके चुनाव जीता है, जिसका मैंने उस समय आरओ से ऑब्जेक्शन किया था। उस समय कंसीडर नहीं किया गया। फिर अब वो 12C के अंतर्गत उसका मुकदमा पंजीकृत हो गया है SDM कुंडा के यहाँ, और जिसकी 7 तारीख को तारीख भी लगी थी। और ये मूल रूप से प्रयागराज जनपद होलागढ़ विकासखंड के सुल्तानपुर अकबर ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। और इनका वहाँ का राशन कार्ड, वहाँ का आधार कार्ड, वहाँ के लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा की मतदाता सूची में नाम, परिवार रजिस्टर में नाम, वह सारे एविडेंस है जो एक सामान्य नागरिक के एक उसकी निवासित ग्राम पंचायत में होना चाहिए। तो कैसे यहाँ पे सवाल ये उठता है, कैसे यहाँ पे ये चुनाव लड़ रही है? अब चुनाव ये मतदाता सूची बनते वक्त जो है अपने रिश्तेदारों से मिली भगत करके गांव से और अपना नाम मतदाता सूची में डलवाया, और जिसका विरोध मैं निरंतर करता रहा। क्योंकि मैं गोगौर से ग्राम प्रधान हूँ, मैं विरोध कर रहा था। मेरा इस गांव में भी मेरे परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं। तो अब इस समय प्रशासनिक रूप से, अदालती रूप से मैं विरोध कर रहा हूँ। इनकी 2 मई को निर्वाचन का परिणाम आया है और अभी तक इनकी पंचायत क्रियाशील नहीं हो पाई है। इनके साथ निर्वाचित 11 सदस्यों में से 9 सदस्य इनके साथ नहीं हैं, वो इनके साथ काम करना नहीं चाहते, इस वजह से इनएक्टिव हैं। और ये इनके निर्वाचन रद्द किए जाने की 100% संभावना है निकटवर्ती 1 माह के अंदर, और जिसका मूल कारण ये मुझे मानते हैं और है भी, चूँकि मैंने इस प्रकरण को उठा रखा है। इस वजह से मुझे दिनांक 7 तारीख को शाम 8:30 बजे मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ और मैं कार से वापस अपने घर आ रहा था। मैंने बाखूबी अपनी निगाह से विधिवत देखा कौन कौन लोग थे। फिर भी मैंने स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना दिया। थाना अध्यक्ष बाघराय व पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ ने 7 तारीख से 11 तारीख तक उपरोक्त सूचना के आधार पर गहन विश्लेषण परीक्षण करके तब उपरोक्त मुकदमा को पंजीकृत किया। प्रशासन ने कोई भेदभाव नहीं किया। मेरे द्वारा दी गई सूचना का प्रत्येक दृष्टिकोण से परीक्षण कराया गया है, तब उन्होंने प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर ही मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। किस तरीके के आपराधिक मुकदमे ये चुनाव में छिपाए थे और कौन कौन सी धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमे? राम बहादुर तो पूर्णतः आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। इसके ऊपर तो 1994 में मुकदमा, पहला मुकदमा इसके ऊपर हो गया था, दलित उत्पीड़न का, घर में घुस करके मारने का। तब तो मेरी उम्र 15 साल रही होगी। ये एलिगेशन अगर लगाते हैं कि प्रशासन मिली भगत कर रहा है या कोई कर रहा है, तो आप अपराध करोगे तो प्रशासन तो मुकदमा लिखेगा। 1994 में मेरी उम्र 15 साल रही होगी। मैंने तो मुकदमा नहीं लिखा है, किसी अन्य ने लिखा है, दलित ने लिखा है। इनके ऊपर 323, 504, 506, 452, 351 SC एक्ट जो है बाबूलाल हरिजन को मारने का मुकदमा स्थानीय थाना बाघरा में पंजीकृत हुआ है।
1996 में नवाबगंज प्रयागराज थाने में इनके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। 2008 में इनके ऊपर 394 जिसको आप डकैती कह लीजिए का मुकदमा इनके ऊपर पंजीकृत हुआ है। उन सब चीज़ों उन मुकदमों में तो मैं वादी नहीं हूँ, मेरा इनका तो पहला मुकदमा है जो जिसमें मैं वादी बना हूँ। तो इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, इतने मुकदमे के अपराधी हैं कि अब तो इनके ऊपर गैंगस्टर लग जाना चाहिए। ऐसे खुला सांड टहल रहे हैं जो दलितों का उत्पीड़न निरंतर, इनका हर मुकदमा दलित उत्पीड़न से है। ये एक मुकदमा छोड़ दीजिए तो हर मुकदमा इनका दलित उत्पीड़न से है। निकटवर्ती होलागढ़ थाना, नवाबगंज थाना जो जनपद प्रतापगढ़ में पड़ता है और बाघरा प्रतापगढ़ के थाने में इनके ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत हैं। प्रतापगढ़ से ज्ञानेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, निगाहें इंडिया न्यूज के लिए। जिनकी खबरों से होता है जबरदस्त असर, उनकी होती है सबसे पैनी नजर, वो है निगाहें इंडिया न्यूज। निगाहें इंडिया न्यूज की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए निगाहें इंडिया न्यूज की फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ इंस्टा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।